अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अज़ीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जैसा कि संडे है और आज मैंने आपके कमेंट्स का रिस्पांस करना है। वो लोग जिन्होंने कमेंट्स किए हुए हैं उनके लिए तो ये वीडियो है ही, लेकिन वो लोग भी जिन्होंने कमेंट्स नहीं भी किए, ये वीडियो उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि बहुत से इसमें कॉमन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके भी माइंड में होते हैं, लेकिन आप पूछते नहीं हैं या पूछ नहीं पाते हैं। तो बहुत से दूसरे लोगों के क्वेश्चन से, बल्कि आपके क्वेश्चन के भी आंसर्स आपको मिल जाते हैं। तो वीडियो को आप भी देखें, आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे रीरा 6291 ने रिप्लाई किया हुआ है मिज़ान बैंक के आसान सेविंग अकाउंट पे कि क्या हम कनाडा से ऑनलाइन ही बैंक अकाउंट बना सकते हैं और ऑनलाइन ही पैसे डाल और निकाल सकते हैं। देखें, आप ऑनलाइन अकाउंट अगर बनाते हैं ना, तो वो पाकिस्तान में रहते हुए आप बना सकते हैं, क्योंकि इसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आपको इनकी एटीएम मशीन या किसी भी तरीके से जो है वो बायोमेट्रिक अपनी कंफर्म करवानी होती है। तो कनाडा में बैठ के तो आप बायोमेट्रिक कंफर्म नहीं कर सकते ना। तो अब्रॉड से आप रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसमें तो सारा कुछ ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन आप ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। लेकिन आसान अकाउंट के लिए जो है, यानी कि ऑनलाइन अकाउंट के लिए पाकिस्तान में होना लाजमी है। अच्छा, नोमी खान 1160 का ये कमेंट है कि मिज़ान करंट अकाउंट में हम कितने पैसे रख सकते हैं और मिज़ान बैंक ऐप से हम टेलिनॉर ईजी पैसा मोबाइल अकाउंट में या जैज़ कैश मोबाइल ऐप में कितने पैसे भेज सकते हैं, पर डे कितनी लिमिट होती है और क्या हम लिमिट ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि मिज़ान के करंट अकाउंट में आप, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इंडिविजुअल अगर अकाउंट है और वह आसान अकाउंट नहीं है तो आप 5 मिलियन तक उस अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकते हैं। 5 मिलियन के 50 लाख तक, 50 लाख से ऊपर भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा करवाएंगे तो फिर वो आपसे कहेंगे कि बिज़नेस नेम से अकाउंट ओपन करवाएं, क्योंकि एक इंडिविजुअल नेम से जो अकाउंट ओपन हुआ होता है उसकी मैक्सिमम लिमिट 5 मिलियन तक होती है। तो ये आप रखवा सकते हैं। दूसरा, जैज़ कैश या ईजी पैसा में जो फ़ंड ट्रांसफ़र करने की लिमिट है वो करंट अकाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी, वो आपके जैज़ कैश या ईजी पैसे पे डिपेंड करेगी। जैसा कि जैज़ कैश में भी एक पर डे लिमिट होती है और एक मंथली लिमिट होती है, और ईजी पैसा में भी इसी तरह से होता है। तो ये आप जैज़ कैश या ईजी पैसा की जो है ना, वहाँ से उनकी फ्रेंचाइज से कंफर्म करें और वहाँ से लिमिट इन्हेंस करवाएं। करंट अकाउंट से तो आप जितने चाहेंगे वो फ़ंड ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्या हम मिज़ान बैंक ऐप का टाइटल नेम चेंज कर सकते हैं। मतलब हम किसी मोबाइल ऐप से या ईदी पैसा मोबाइल ऐप से मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो नेम अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं कि आप अगर मोबाइल एप्लीकेशन के यूज़र नेम की बात कर रहे हैं तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप यूज़र नेम पहली दफ़ा में ही ध्यान से रखें। यूज़र नेम चेंज नहीं होता है, यूज़र नेम आपका वही रहता है जो आप फर्स्ट टाइम में रखते हैं। दूसरा, आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है ईदी पैसा मोबाइल ऐप से मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो नेम अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा नेम मोहम्मद नुमान खान है और मैं अपना नाम मोहम्मद नुमान ये लिखना चाहता हूँ, तो मतलब स्पेलिंग भी शॉर्ट और खान होता कि सिर्फ रखना चाहें, उसके लिए ये क्या तरीका होगा। तो मोबाइल एप्लीकेशन का मैंने आपको बताया कि उसका यूज़र नेम आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने अकाउंट का टाइटल चेंज करना है तो उसकी ऑप्शन होती है, आप एक स्पेसिफिक रीज़न दे के अपने अकाउंट का टाइटल चेंज करवा सकते हैं। बैंक ऑफ पंजाब में हो जाता है, बाकी बैंक्स में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। टाइटल चेंज, जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल्स को सबसे ज़्यादा इशू आता है कि शादी के बाद उनका सरनेम चेंज हो जाता है आईडी कार्ड के ऊपर, जिसकी वजह से अब उन्होंने अकाउंट ओपन करवाया हुआ होता है शादी से पहले का फादर के सरनेम के साथ, और शादी के बाद जब वो आईडी कार्ड बनवाती हैं तो अक्सर सरनेम अपना चेंज कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनके आईडी कार्ड के ऊपर नाम उनका वही रहता है लेकिन सेकंड नेम चेंज हो जाता है और टाइटल में डिफरेंस आ जाता है। तो ये एक वैलिड रीज़न है, तो आप अपना नाम टाइटल जो है वो चेंज करवा सकते हैं, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन का चेंज नहीं होता है। अच्छा, 100 सब्सक्राइबर्स पे इन्होंने कंग्रेचुलेशन वगैरह कहा हुआ है, उसके लिए थैंक यू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अल्लाह आपसे राज़ी हो, बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं, थैंक यू सो मच। ये भी सब्सक्रिप्शन पे है। अच्छा, क्वेश्चन में मैं बता देती हूँ। बैंक अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स में चौधरी हसन ने पूछा हुआ है, मैम प्लीज़ स्टूडेंट आसान अकाउंट के अलावा रेगुलर अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं। अच्छा, स्टूडेंट अकाउंट के लिए मैं आपको बता दूं कि HBL ने एक प्रोडक्ट दी हुई है आईडी अकाउंट के, तो HBL आईडी अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। इसके अलावा भी आप रेगुलर अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं अपने स्टूडेंट कार्ड की बेस पे। डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, और अगर फिर भी वो आपसे सोर्स ऑफ इनकम मांगते हैं तो एक छोटी सी टिप है, अगर मैं आपको दे दूं तो आप होम ट्यूटर का एक लेटर हेड बनवा लें सिंपली कि मैं डिफरेंट जो हैं वो छोटे बच्चों को घरों में जाके होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो उसमें ये है कि ज़ाहिर बात है कि आपको पता है कि एक बच्चे की
5-10 हज़ार फ़ीस होती है, तो वो आपकी अच्छी इनकम शो हो जाती है और इसका कोई इतना कोई एविडेंस भी नहीं देना होता। तो लेटर हेड एक 50 या 100 रुपये में बन जाता है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में भी बताया हुआ है। होम ट्यूटर का आप एक लेटर हेड बनवा लें और उनको कह दें कि मैं छोटे बच्चों को जो है वो डिफेंस में या जोहटॉन में या डिफरेंट घरों में जो है वो पढ़ाने जाता हूँ, तो ये भी आपका एक सोर्स बन जाएगा और उसकी बेस पे आपको वो एक प्रॉपर अकाउंट ओपन कर देंगे, ठीक है। और वो फिर आप अपने जो भी स्टूडेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। नोमी खान का फिर से है कमेंट, आप मीज़ान करंट अकाउंट की लिमिट के हवाले से वीडियो बनाएं। मैंने अभी आपको जो है वो पिछले कमेंट के रिस्पॉन्स में इसका बता दिया है। बाकी ये कंग्रेचुलेशन वगैरह आए हुए हैं, उसके लिए शुक्रिया। अच्छा, ये एक कमेंट मुझे बड़ा अजीब लगा, हालांकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं पहले ख़ुद कंफर्म करूं और एक बंदे से कंफर्म नहीं करती, मैं इनकी हेल्पलाइन से, इनकी ब्रांचेस से, क्योंकि मेरे रेफरेंसेस हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं पहले बैंक में काम कर चुकी हूं और तकरीबन 7 से 8 साल का मेरा एक्सपीरियंस भी है, और इसके अलावा भी कंफर्म होने के बावजूद भी मैं फिर भी डिफरेंट ब्रांचेस से, अपने कुलीग से और हेल्पलाइन वगैरह से कंफर्म करने के बाद ही आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो ये इन्होंने एक जी यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट की जो मैंने 25,000 की कंडीशन बताई थी, उसके ऊपर रिमजा हसन अवान ने कमेंट किया है कि बकवास वीडियो बनाई है। उन्होंने कहा पूरे साल में 25 के होना चाहिए, मंथली की तो बात भी नहीं की। ये मैं आपको बता दूं हसन साहब कि आप अगर गौर से उसकी लाइन पर हैं, बल्कि मैं आपको बता ही देती हूँ, दिखा ही देती हूँ इसी जो है वो वीडियो के अंदर। ये देखें, अगर आप चेक करें तो ये लाइन उन्होंने लिखी हुई है कि वेवर्स कैन बी अवेल्ड बाय द यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट होल्डर्स, यानी कि जितनी भी फ्री सर्विसेज हैं ये उसी वक्त मुकम्मल करंट अकाउंट होल्डर्स को मिल सकती हैं ऑन मेंटेनिंग पीकेआर 25,000 और अबव, अगर वो मेंटेन रखता है अपने अकाउंट में 25,000 या 25,000 से ज़्यादा एज आ ईयर टू डेट एवरेज बैलेंस इन द ओवरऑल रिलेशनशिप बैलेंस, यानी कि पूरे साल एवरेज बैलेंस की बात हुई है, ईयर का क्लोजिंग बैलेंस की बात नहीं हुई है। और अगर आपको पता हो तो एवरेज बैलेंस जब निकलता है तो उसके लिए अब इन्होंने ईयरली एवरेज बैलेंस लिखा है, मंथली से मुराद, देखें मेरी बात सुने, ये होगा एवरेज। आपको पता ही है, एवरेज मैं आपको एक दफ़ा और क्लैरिफाई कर देती हूँ एवरेज होता क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पहले दिन अकाउंट में जो है वो 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, मुकम्मल करंट अकाउंट की ही बात कर लें, उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन जो है वो आपके अकाउंट में आगे 3 दिन तक ज़ीरो बैलेंस है, ठीक है। पहले दिन 1 लाख था और बाकी के 3 दिन आपका ज़ीरो बैलेंस था, तो आपने 4 दिन की एवरेज निकालनी है। 4 दिन का आपका टोटल बैलेंस क्या है, पहले दिन का 1 लाख, बाकी 3 दिनों का 0, यानी कि टोटल बैलेंस 1 लाख हो गया। अब आप 1 लाख को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपने 4 दिन की एवरेज लेनी है और एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो समेशन एक्स ओवर एन होता है। तो आपने 1 लाख को डिवाइड करेंगे आप 4 से, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 25,000 आ जाएगा। अब देखें, आपके 4 दिन की एवरेज जो आई है वो 25,000 ही आई है, यानी कि आपको ये सर्विसेज फ्री ही मिलेंगी। तो ये होती है बेसिकली एवरेज। अगर एक दिन आपके अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस है और बाकी दिन में कम है, लेकिन जब आप एवरेज निकालते हैं तो वो 25,000 से बिलो नहीं जा रहा है। अब बेशक वो आप 1 साल की एवरेज निकाल लें, मंथ की एवरेज निकाल लें या जैसे भी निकाल लें, अगर आपके पूरे साल की एवरेज बैलेंस जो है वो 25,000 से कम होगा तो फिर ज़ाहिर बात है कि आपको इन तमाम तर सर्विसेज के चार्जेस हिट होंगे। और ये बात सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको यूबीएल की इस लाइन के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर से ये स्टेटमेंट देख के ही नहीं बता रही हूँ, बल्कि ये मैंने आपके कमेंट आने के बाद रीकन्फर्म भी किया है और यूबीएल से भी दोबारा से कॉल करके कंफर्म किया है, हेल्पलाइन पे कॉल करके उनके टीएल से बात करके उनसे भी अगेन कंफर्म करके मैंने आपको आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई है कि मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ। एनी हाउ फिर भी मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, आगे आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट, मीज़ान बैंक सेविंग अकाउंट डिटेल्स इन उर्दू में प्लीज़ मेक अ वीडियो म्यूचुअल इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मैं वीडियो ऐसे नहीं बना देती कि किसी की भी देखी और बना दी, मैं उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करके फिर ही बनाती हूँ ताकि आपके पास जो है वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जाए। नेक्स्ट, मुकम्मल करंट अकाउंट के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है इश्तियाक साहब ने कि मैम मेरा यूबीएल में अमीन आसान अकाउंट है, क्या मैं अमीन आसान से मुकम्मल करंट अकाउंट में माइग्रेट कर सकता हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आसान अकाउंट मीज़ान बैंक में तो आसान अकाउंट अपडेट हो जाता है। अब यूबीएल में आसान अकाउंट, अमीन आसान अकाउंट क्योंकि इस्लामिक है, तो ये जो है वो आप
अमीन आसान अकाउंट को या तो वो बंद करवाएंगे, या अगर तो उनके पास अपडेट की ऑप्शन होगी तो वो इसी को ही अपडेट करके आपका दूसरा अकाउंट ओपन कर देंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो आपका मुकम्मल करंट अकाउंट में इसको माइग्रेट करेंगे। तो बेहतर यही है कि आप आसान जो अकाउंट है वो बंद करवाएं और उसके बाद मुकम्मल करंट अकाउंट ओपन करवा लें। मीज़ान बैंक सेविंग अकाउंट डिटेल में इन्होंने कहा हुआ है तारिक साहब ने कि मैं अपने करंट अकाउंट को बंद करवा के फिर आसान सेविंग अकाउंट खुलवा सकता हूँ। अच्छा, ये भी मैंने आपका जो है ना वो मीज़ान बैंक से एग्जैक्ट कंफर्म करके आपको बता रही हूँ कि मैंने उनसे कंफर्म किया था। आप अगर मीज़ान बैंक में ऑलरेडी आपका करंट कैटेगरी में अकाउंट है तो आप सेविंग कैटेगरी में आसान सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। और इसकी बल्कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है आपकी एविडेंस के तौर पे, वो भी अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सुना देती हूँ। लाइन पर मौजूद है मोहतरम? हाँ जी। तवील इंतजार के लिए माजरत। जो मैंने आपसे बात कही है ना कि अगर आपका करंट अकाउंट खुला हुआ है तो उस पर आप सेविंग आसान अकाउंट खुलवा सकती हैं। ठीक है, सेविंग भी खुलवा सकती हैं और अच्छा। नॉर्मल सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकती हैं, आसान भी खुलवा सकती हैं। यानी कि सेविंग प्रोडक्ट में हम खुलवा सकते हैं। जी चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मजीद कुछ जानना चाह रही हैं? नहीं, बस ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मीज़ान में कॉल करने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो ये थी कॉल की रिकॉर्डिंग जो मैंने आपको सुना दी है। अब नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मुझे पता भी हो फिर भी मैं आपको एग्जैक्ट कंफर्म करके बताऊं। नेक्स्ट जो है रफ़ा नेशनल सेविंग सर्विस इस्लामिक सेविंग के बारे में इन्होंने बताया, कहा हुआ है गुलाम यासीन ने कि फाइलर का टैक्स बताया करें। ज़्यादातर लोग फाइलर होते हैं, मैं फाइलर और नॉन फाइलर मोस्टली 90% दोनों का ही बता देती हूँ, क्योंकि फाइलर का तो जाहिर बात है कि अगर वो फाइलर हैं तो उनको खुद भी कैलकुलेशन पता ही होती है कि हम किस तरह से करें। जो नॉन फाइलर होते हैं वो बेसिकली उनको कैलकुलेशन का नहीं पता होता, तो इस वजह से मैं नॉन फाइलर को ज़्यादा डीपली जाके बता देती हूँ। एनी हाउ मैं फाइलर नॉन फाइलर दोनों की बता देती हूँ। नेक्स्ट टाइम फाइलर पे ज़्यादा फोकस कर दूँगी। कमेंट्स रिस्पांस वीडियो नंबर 2 में सरदार खान का कहना है आजकल बैंक वाले जो भी न्यू अकाउंट ओपन करा रहे हैं उसको खुद ही बैंकिंग ऐप इंस्टॉल एक्टिव कर देते हैं। बैंक वाले ऐप एक्टिव करके देते हैं, तो इसमें बैंक वालों का क्या फ़ायदा होता है, या कस्टमर को ऐप यूज़ एक्टिव ना करें तो क्या होगा? अच्छा, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखें, जब हम जॉब कर रहे होते हैं ना तो बैंक में दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है और एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, ये कैश डिपॉजिट, रेमिटेंस, आपकी जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती हैं ना वो आपका ऑपरेशन डिपार्टमेंट करता है। और आपका जो डिपॉजिट होता है, अकाउंट खुलवाना होता है, या ये डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे मोबाइल बैंकिंग और ये ADC चैनल होते हैं, यानी कि ATM कार्ड्स वगैरह, चेकबुक्स, ये जो प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को देने होते हैं ना, ये काम बेसिकली सेल्स डिपार्टमेंट का होता है, जो आपके अकाउंट ओपन करते हैं। और उनको एक टारगेट दिया हुआ होता है कि इतने अकाउंट होने चाहिए, इतनी मोबाइल एप्लीकेशन होनी चाहिए, इतने SMS होने चाहिए। तो यही वजह होती है कि वो अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि कस्टमर के लिए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और कस्टमर के लिए इसमें बेनिफिट भी होता है। मोबाइल एप्लीकेशन एक्टिवेट करने से आपके हाथ में 90% बैंकिंग आ जाती है, आपको छोटी छोटी बातों के लिए बैंक नहीं जाना पड़ता, तो कस्टमर को भी फ़ायदा हो जाता है और जो सेल्स स्टाफ होता है उनके टारगेट्स भी अचीव हो जाते हैं। तो बैंक वालों को ऐप एक्टिव करने का यही फ़ायदा है कि उनके टारगेट अचीव हो जाते हैं। दूसरा, अगर आप ऐप यूज़ नहीं भी करेंगे तो आपको भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐप यूज़ नहीं करेंगे तो इसमें बैंक वालों का इतना कोई नुकसान नहीं है, बल्कि नुकसान आपका ही है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके हाथ में बैंकिंग आ जाएगी। मोबाइल के ज़रिए आप हर चीज़, हर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि आप ऐप यूज़ कर लें। अगर नहीं भी करनी तो फोर्सफुली भी नहीं वो करवा सकते, आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर आप नहीं करना चाहते सिक्योरिटी रीज़न की वजह से या किसी भी वजह से, तो आप बेशक ना करें। नेक्स्ट जो है HBL डेली मुनाफा अकाउंट की कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसके ऊपर इन्होंने कहा मीज़ान करंट अकाउंट में हमने टाइटल चेंज कैसे करवा सकते हैं। अच्छा, उसमें आप पूछ रहे थे नोमी खान के मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़र नेम का टाइटल मैंने चेंज करना है। वो नहीं चेंज हो सकता। जो अकाउंट का टाइटल है वो मैंने आपको बताया कि कुछ बैंक्स में हो जाता है, कुछ बैंक्स में नहीं होता। अगर आपके पास वैलिड रीज़न है तो आप अपना टाइटल चेंज करवा सकते हैं। आप अच्छा, मीज़ान करंट अकाउंट में हम कितने पैसे रख सकते हैं, इसका जवाब मैंने आपको पिछले कमेंट में दे दिया है, वो भी आपने सेम कमेंट किया हुआ था। अच्छा, यहाँ पे कुरान तिलावत एक पेज है उसकी तरफ से आया हुआ है। मैंने अपना मीज़ान बैंक अकाउंट
खोला आसान अकाउंट वाला अकाउंट तो मुझसे 5,100 ईयरली टैक्स देना पड़ा। ऐसा होता नहीं है। आई डोंट नो कि आपको किस चीज़ का ईयरली टैक्स हुआ है। हो सकता है कि आपके कोई एटीएम के चार्जेस हो, लेकिन एटीएम के चार्जेस भी इतने कोई हाई नहीं होते हैं। आप उसकी स्टेटमेंट चेक करें, आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चेक करें, उसके आगे देखें नरेशन क्या लिखी हुई है। जो नरेशन लिखी हुई है ना, वो आप मेरे साथ शेयर करें, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगी, क्योंकि 5,100 इस तरह का कोई टैक्स होता नहीं है। नेक्स्ट है मिज़ान बैंक सेविंग अकाउंट के बारे में कि इन द नेम ऑफ शेयर कंप्लायंस इस्लामिक बैंक्स आर depriving the depositor their due share from profits earned. HBL is paying 22.5% profit before tax deduction. Historically, Islamic banks are paying for far less than other banks, and this fact is established by their retained hefty profits. Islamic and non-Islamic banks are doing business in the name society and environment. It's nothing more than to catch your nose directly or by twisting your arm. एग्जैक्टली ये जो भी इन्होंने कहा है, इनका कहने का मैं आपको बता देती हूँ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। इस्लामिक शरिया के नाम पे ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं ये रेट कम कर देते हैं, और जो लोगों का शेयर बनता है, प्रॉफिट का सही वाला शेयर बनता है, इस्लाम के नाम पे वो उस शेयर को कम कर देते हैं और लोगों को वो उनका शेयर नहीं देते हैं। और वो उनके कहने का मतलब यही है कि आप इस्लामिक कमर्शियल अकाउंट ओपन करवाएं या कमर्शियल में कोई नॉर्मल सा अकाउंट ओपन करवाएं सेविंग का, दोनों में फ़र्क इतना कुछ भी नहीं होता। उन्होंने नाम ही चेंज किए होते हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये मेरा भी मानना है। मैं वही कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल इन्होंने नाम चेंज किए हुए होते हैं लेकिन काम इनका सेम ही होता है। लेकिन वो कह सकते हैं ना कि मैंने पहले भी बताया था कि मेरा काम जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। बाकी अगर आपका दिल सेटिस्फाई होता है तो आप अकाउंट ओपन करवाएं। सेविंग अकाउंट अगर नहीं होता तो ना करवाएं। मैं पर्सनली जो है वो सेविंग अकाउंट कहीं पे भी ओपन नहीं करवाती हूँ। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि उलमा के डिफरेंट फतवा जो है वो मिज़ान बैंक में भी मौजूद हैं। इसके अलावा कौमी बचत में भी मौजूद हैं कि आप करवाएं, इन्वेस्टमेंट करवाएं तो उसके ऊपर आपको रेट मिलेगा। तो बाकी आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि इस्लामिक है, नॉन इस्लामिक बैंक्स जो है वो इस नाम पे बिज़नेस ही कर रहे हैं, नाम को इधर उधर घुमा फिरा के कि ये इस्लामिक शरिया के मुताबिक है और ये जो है वो नॉर्मली जो भी रेट्स चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली है। तो बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। एनी हाउ बिज़नेस है, दुनिया है, चलता है, क्या कर सकते हैं। कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, पकड़ने तो कान ही है। तो एनी हाउ अपनी जो है वो ओपिनियंस हैं। आपकी ओपिनियन की भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, आपकी जो भी ओपिनियन थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई कमेंट है, कोई क्यूरी है, कुछ भी, तो आप मुझे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट संडे में नेक्स्ट रिस्पॉन्स की वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।